डॉक्टर साहब, अगर बच्चे की नालियों यानी इंग्वाइनल एरिया में सूजन हो जाए तो क्या ये इमरजेंसी समझी जाती है? ओके, ये थोड़ा सा ट्विस्ट वाला सवाल है क्योंकि इमरजेंसी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। बेसिकली नलों क्या है, ये ग्रोइन है या इंग्वाइनल एरिया है ना, तो वो अब छोटे बच्चे में तो वैसे ही इट इज कवर्ड बाय अ पैम्पर या नैपी। अब जब बच्चा जोर से रोए या ऐसी श्रिल क्राई हो कि उसको ना पता चल सके बच्चे को या माँ को ये रौला क्या है, तो एक दफ़ा नैपी खोल के देखें ज़रूर। एंड द सेम लेसन इज़ फॉर द पीडियाट्रिशियंस कि अगर आपके पास एक्सेसिव क्राई वाला बच्चा आता है तो एक दफ़ा खोल के देखें। अगर कोई ऐसी सोजिश है जो कि चाहे रोने के साथ चाहे रोने के बगैर, कि जो पहले नहीं थी और एकदम आपने देखी और वो अब एकदम इतनी नुमाया है कि इट इज़ नोटिसेबल बाय द मदर, तो उसको एक दफ़ा देख लेने में हर्ज कोई नहीं है। काफ़ी चांस है कि ये हर्निया है। अगर उसके साथ दर्द भी हो रही है, पेट भी अकड़ा रहा है, बच्चा उल्टियाँ भी शुरू कर चुका है, फीड भी नहीं ले रहा और बहुत दर्द है, तो हो सकता है कि हर्निया है और आगे फंस गया है। हर्निया बेसिकली आंते हैं ना, तो वो एक रास्ता है जिसे बंद होना चाहिए था, वो नहीं हो सका, उसमें आंते आके फंस जाएंगी, तो वो ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया है। अगर ना आके फंसे, सोजिश हो रही है, माँ अक्सर ये कहती है रोंदा है तो फुल जाता है, सौंदा है तो वापस चला जाता है। विच मीन्स कि जो भी कोई ऐसी कंडीशंस होंगी जिसमें पेट का प्रेशर बढ़ जाता है, चाहे वो कब्ज हो, चाहे वो खांसी हो, चाहे वो क्राइंग हो, तो उससे वो जो इंग्वाइनल एरिया के अंदर वो जो एरिया है वहाँ पे आंतें आती हैं और वो अपनी स्वेलिंग शो कर देती हैं, और लेकिन वो अंदर ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करती हैं। जैसे ही बच्चा रोता है तो वो कंफर्टेबली वापस चली जाती हैं। तो ये एक रिड्यूसिबल इंग्वाइनल हर्निया है। अगर ये रिड्यूसिबल फेज़ में है तो ये इमरजेंसी नहीं है, इसमें परेशान नहीं होना, लेकिन इसकी सर्जरी प्लान करनी है। क्योंकि इसका हाल होता है वो जिस तरह लोग चाइना का माल बेचते हुए कहते हैं कि चले तो शाम तक वरना चांद तक, तो इस तरह वाला सीन है कि अगर चाहे तो ये उसी दिन रात को ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, चाहे तो हमारे पास 12, 13, 14, 15 साल के बच्चे भी आते हैं जिनमें कभी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हुई होती। तो एक रिस्क रहता है इसमें। I think you should plan a surgery once the child is diagnosed with inguinal hernia। और मैं इस चीज़ का बड़ा सख्त कायल हूँ कि जब से ये मिनिमल इन्वेसिव टेक्निक्स आई हैं तो हमें मज़ीद जिद्दत की तरफ जाना चाहिए। अगर अभी भी हम चीरे वाले को ही प्रेफर करें, हाँ, क्योंकि सब पहले से लोग उसी के थ्रू ही ट्रीट होते भी रहे, लोग करते भी रहे, लोगों को पता ज़्यादा उसका है, तो लोग, मुझे दुख होता है कि जब लोग काउंसल्ड आते हैं बाय वेरी सीनियर पीडियाट्रिक सर्जन्स कि नहीं इसमें लेप्रोस्कोपी की क्या ज़रूरत है, तो भाई इसमें ज़रूरत है। एक तो ये कि आपको साथ ही दूसरी साइड का भी पता चल जाता है कि कहीं वहाँ भी रास्ता खुला तो नहीं है और इन फ्यूचर वहाँ पे हर्निया होने का चांस हो। और प्लस कोई पेट पे निशान नहीं, कोई मसल कटिंग नहीं, कोई चीरा इतना बड़ा नहीं होता, और हम अच्छे से देख लेते हैं, तसल्ली करके आते हैं। किसी जो उनकी मर्दाना नसें हैं जरासीम वाली, जिन्हें हम वैस्ट डेफरेंस कहते हैं, उनको या वेसल्स को कोई नुकसान नहीं पहुँचता और बिल्कुल पेनलेस। 2 घंटे बाद ऐसे होता है सब बच्चे का कभी ऑपरेशन ही नहीं हुआ। तो अगर ज़रूरत पड़े तो फिर हम लेटेस्ट मोडालिटीज़ की तरफ जाएं, वरना टू आंसर योर इनिशियल क्वेश्चन, अगर एकदम से कुछ सोजिश नज़र आती है लेकिन बच्चे को पेन नहीं है तो परेशानी की बात नहीं है और इमरजेंसी नहीं है, लेकिन डू प्लान और सर्जरी।